अलाबुदु व इय्याका नस्ताईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सब खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस किया। आज हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। इससे पहले आपकी बुक में से ही मैंने ये दो टर्म्स निकाली है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अच्छा, an algebraic expression is a combination of constants and variables joined with the sign of arithmetic operation. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ठीक है, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं यहाँ पे। अगर हमें एक का पता हो जाए, और कम्बिनेशन का क्या होता है? कम्बिनेशन क्या है? इन सबका मिला जुला के लिखना, कम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूं 2+3, ये है मेरे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? x, y, z, a, b, c। अगर मैं ये लिखूं 2x + y + 3z, तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स भी हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी है। प्लस लगाया, माइनस भी हो सकता है, जैसे कि 3x - 2y - 3 + 3 इस तरह कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस वगैरह में से कोई भी इसके अंदर एक ऑपरेशन लगाया जा सकता है या लगा हुआ हो सकता है। इस टर्म को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। यकीन माने जब तक खुद पढ़ा था कभी पॉलिनोमियल की समझ नहीं आई थी, लेकिन जब पढ़ाया तब समझ आई कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कभी भी जिंदगी में ये टर्म आ जाए तो आपको पॉलिनोमियल्स का पता हो। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, ठीक है, जो पॉलिनोमियल होगी उसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, is an expression of the form an xn an -1 xn -1 a1x plus a0, where a0 a1 a0 a1 an are real number, the n is a non-negative integer, यानी कि n जो है वो is not equal to 0 है। ये तो डेफिनेशन की हद तक है, जो कि कुछ भी समझ नहीं आता। अब समझने वाली चीज क्या है? देखिए, मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है 3x + 3, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? अगर तो क्या होता है, ये बटे में आ जाए टर्म कोई भी, ठीक है, एक तो इसमें टर्म्स बटे में नहीं होती, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल कभी भी बटे में नहीं होता इसके अंदर, या ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की पार कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती पॉलिनोमियल में। ये चीज नहीं हो सकती पॉलिनोमियल में। ठीक है, दूसरी चीज है, कभी भी इसकी पार जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी बटे में नहीं हो सकती। इसी तरीके से इसकी जो पार है इस तरह भी नहीं हो सकती कि बटे में √x हो। ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं हो सकती। अगर किसी भी इक्वेशन में ये दो टर्म्स आ जाती हैं, या किसी भी एक्सप्रेशन में ये दो टर्म्स आ जाती हैं, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic equation is the second degree polynomial equation. सेकंड डिग्री यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पार्ट 2 हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला रही है हमारे पास, जिसकी हाईएस्ट पार्ट 2 हो।
ठीक हो गया। अब जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना, हमने बोला पॉलिनॉमियल इक्वेशन, यानी इसके बाद नेगेटिव नहीं हो सकती, दूसरी चीज इसके बाद अंडर रूट में नहीं हो सकती, तभी ये पॉलिनॉमियल कहलाता है। ठीक है, और तभी ये पॉलिनॉमियल सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। आप जितना भी सॉल्व कर लेंगे इसको, आप यही देखेंगे कि इस तरह की टर्म आएगी तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जिस मर्जी मेथड से कर लें। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर मेरे पास ए, यहां पे ए की वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वेशन बचेगी बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। और अगर मेरे पास यूं हो जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी कि बी की वैल्यू 0 हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, क्लियर है यहां तक। और ये जो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब आगे आ जाता है जी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर मेरे पास एक मिसाल है, कभी कोई इस तरह की क्वेश्चन आ जाए, ए एक्स स्क्वायर ओवर बी ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फ्रैक्शनल इक्वेशन। और इस इक्वेशन को फ्रैक्शनल इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो इसको यहां से ये जो चीज है इसको खत्म करना होगा, वो आगे मजीद चलेंगे। पर याद है, अगर किसी के इस तरह से इक्वेशन आ जाती है, बड़े में याद होता है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं बनती, ये फ्रैक्शनल इक्वेशन आ जाती है। अच्छा जी, तो अब है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कि राइट द मेथड ऑफ जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरीकों से हल कर सकते हैं, वो मेथड, वो तरीके लिखे। सबसे पहले तो अभी 3, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। बल्कि आपकी ये था हमारे लास्ट वाले में, अब तो 4 है, बाय ग्राफ भी है तो 4 होंगे। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड भी इजी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बहुत इजी है, नजर आ रहा है, बी स्क्वायर 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। रह गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम क्या करेंगे, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हमारा क्लियर हो जाएगा और उससे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम जरा ये 2 मेथड को अब जरा सीखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व इजी है, ये हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेनी है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का स्टेप 1 है, स्टेप 1 है कि हमने स्टेप 1 और स्टेप 2, चाहे तो इन दोनों में से जो मर्जी पहले कर ले। तो पहला है जी ट्रांसपोज अ कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट को ट्रांसपोज करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या एक मेथड क्या करना है, हमने इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर आना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज करना।
सबसे पहले स्टेप 1 है हमारे पास, इसके टोटल 4 स्टेप है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट होगा उसे हम इधर ले आएंगे। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है शुड बी 1, तो इसके साथ जो भी टर्म होगी उससे डिवाइड करवाना है। डिवाइडिंग बाय ए, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए बी एक्स ओवर ए माइनस सी ओवर ए। ये ए से ए कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। क्लियर है यहां तक? अब जो इसका हमारे पास अब सेकंड स्टेप हमारे पास हो गया कि हमने ए से डिवाइड करवा लिया। थर्ड स्टेप क्या है? जो एक्स है उसके कोफिशिएंट का हाफ, उसको हमने इसके अंदर क्या करना है? ऐड करना है स्टेप 3 में। अब इसका हाफ क्या होगा कि हम इसे 2 से डिवाइड करवा दें, तो जब आप ये यूं करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा बी ओवर ए 2a। ठीक है, ये रफ फॉर्मूला है हमारे पास। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है उसके हाफ को हमने उसके हाफ के स्क्वायर को x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड कर देना है दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर 2a होल स्क्वायर ओवर c माइनस a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। पहला स्टेप हमारे पास क्या है? कांस्टेंट को उधर लेके जाना। यानी मैंने आपको बोला था ये दोनों स्टेप आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मुझे ये इजी लगता है कि मैं पहले कांस्टेंट को उधर ले जाऊं। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है कि उसके कोफिशिएंट से हमने डिवाइड करना है। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि जो x का कोफिशिएंट उसके हाफ के स्क्वायर को दोनों साइडों के ऊपर ऐड करना है। क्लियर है? अब हमारे पास क्या करना है? x के x, ठीक है, यहां पे जो साइन होगा प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। यहां पे प्लस का है, ये जो है b ओवर a 2a, इसे हमें लिख देना होल का स्क्वायर। चौथा स्टेप क्या है? सिंपल है कि हम क्या करने वाले हैं, इसको और इसको लिखेंगे एज इट इज और उसके पूरे के ऊपर होल स्क्वायर रख देंगे। ठीक हो गया। साइन इधर कौन सा लगेगा? जो x के साइन होगा। अगर आप इसको खोलें ना, x का स्क्वायर b ओवर 2 होल स्क्वायर, जब 2a भी करें तो यही टर्म बनेगी। ठीक हो गया। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस c ओवर a प्लस b का स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, 4a स्क्वायर। तो ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा जी 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, जब हम इसको इस पे डिवाइड करवाते हैं, एलसीएम क्या हम सबको लेना होता है, तो यहाँ पे भेजता है 4a, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम लेके हम जी 2 तकसीम में बनाते हैं। तो इसको तो करेंगे 4a से के स्क्वायर से, तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो है हम a से जब करेंगे, a वन द a, तो क्या बच गया जी? ये बच गया हमारे पास 4a। तो अब हमने क्या किया? ये जो 4a को जिससे डिवाइड किया था उसके ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसके स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। जरा इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, ओवर 4a स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, x ओवर b ओवर 2a। अब स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है
स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम इसे खत्म करते हैं तो हमारे पास दो आती हैं हमारे पास वैल्यूज प्लस और माइनस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट हम खत्म ही नहीं कर सकते। 4a स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2a। ठीक हो गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा ओवर 2a। तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a ओवर 2a। तो ये देखिए हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ड्राइव कर लिया, उसकी डेरिवेशन कर ली। हमने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी सीख लिया। और इम्पोर्टेंट बात इसी में बता रही हूँ, सॉल्यूशन सेट लिखना लाजमी है। इसके 0.5 मार्क्स हैं आपके पेपर के अंदर, तो आपने जो है सॉल्यूशन सेट लिखना लाजमी है। आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, आपने यहाँ तक हल कर दिया है, ये तो हमने बस डेरिवेशन की थी ना। कोई भी क्वेश्चन आया उसके अंदर आपने x की वैल्यू a निकाल ली है और x की वैल्यू b निकाल ली और आपने कहा सॉल्व हो गया। फिर जब आप देखते हैं जी आपका टीचर चेक कर रहे हैं, आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आपको 3.5 मार्क्स दे रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि आपने यहाँ पे सोल्यूशन सेट नहीं लिखा होगा। तो आपने सोल्यूशन सेट लाजमी ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास जो ये टर्म है दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है हम 2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 3x minus 1 equal to 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax square bx minus c। अब हमने इसको क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x और माइनस c। इसको बस इस तरह से हमने अरेंज करना है। ये जो हमारे पास माइनस का 2x है, हम सॉरी प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, ठीक है। फिर प्लस 3x माइनस 1। अब इसके माइनस को खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ठीक है। और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस प्लस का 2x हो गया, -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2x स्क्वायर प्लस 2x 8x प्लस 12, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x, इसको इधर ले आए, -12 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस का 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों साइड पे हम 2 से डिवाइड करवा देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस 6 को हमने सॉरी 2 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास बचा -6, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4x प्लस 7। क्या किया, यहाँ का प्लस 4x इधर आके माइनस का 4x हो गया, माइनस का 7 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया, -8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -8 इक्वल टू 9x स्क्वायर। ये आ गया 4 3 12x माइनस 8 इक्वल टू 9x। ये 9x इधर आके माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बाय किया हमने -1 के साथ, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, और ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट है जी ये, इसमें क्या करना है, देखिए रकम के नीचे x है,
हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x। जब आप पूरी इक्वेशन को ऑन बोथ साइड इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x ओवर x आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 5x आ गया, इधर x डॉट x आ गया, तो ये आ गया जी 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इसको इधर ले आए, ये आ गया जी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इक्वल टू 1 ओवर x। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ था। इसको हम कैसे करते हैं, हम इनको इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 20 माइनस x। अब ये जो है इसको इधर ले आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, इधर आके माइनस का x इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 20 इक्वल टू 0। एड किया तो 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड में होता है कि हमने जोड़े बनाने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको, जो ये सी वाली टर्म है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसका कोफिशिएंट 1 है और ये क्या है 6 है, तो 6 1 10 6 आ गया। ठीक है, अब आपने इस 6 की कर लिया फैक्टराइजेशन, 2 3 द 6 3 1 द 3। अगर देखा जाए तो 2 3 6 और 1 है इसके फैक्टर्स, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं है। अब आपने यहाँ पे फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो मिड टर्म आए। अब मिड टर्म के लिए देखें, मैं सबसे पहले 6 प्लस, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब जो भी टर्म है वो माइनस हो रही है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। ठीक है, तो याद रखिए अगर यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो दोनों टर्म आपस में एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो दोनों टर्म्स प्लस की होंगी, यहाँ पे माइनस तो एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक हो गया, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तब भी एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो दोनों माइनस की होंगी। ठीक है, बाय दिस आप याद कर सकते हैं कि देखो माइनस माइनस, ठीक है, अगर माइनस माइनस है तो आंसर प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस होगी। ठीक है, माइनस प्लस है तो माइनस का साइन है इधर माइनस होगा, प्लस माइनस है तब भी इधर माइनस का साइन होगा, और अगर प्लस प्लस है तब भी क्या होगा, इधर प्लस का साइन होगा। तो जो ये वाला टर्म है ना, आपने ये याद रखनी है। अब वैल्यू 2 3 को आपने इस तरह से अरेंज करना है, क्योंकि देखो ना, मैं अगर 6 और 1 को करूं, दो हैं आपस में माइनस हो रहे हैं, 6 में से 1 ये 5x आया, ये नहीं बना। अब 2 3 को हमने करना है, तो 2 3 को मुझे इस तरह से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 6 तो आता है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास क्या होना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास माइनस का एक्स आना चाहिए। तो वो तभी मुमकिन है अगर मैं -3x में से +2x कर दूं तो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां से x को कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो ये आ गया +2, यहां से -3 कॉमन ले लें तो x +2। ठीक हो गया ना। फैक्टराइजेशन में ये वाला, जब ये वाला जोड़ा बनते हैं ना, ये वाली टर्म्स बनती हैं, ये भी हमारे पास सेम बनती है, याद रखिएगा। अब x +2 कॉमन आ गया हमारे पास, ये आ गया जी x -3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब x +2
को अलहदा से 0 के इक्वल और x माइनस 3 को अलहदा से 0 के इक्वल। ये आ गया x माइनस 2 और ये आ गया x माइनस 3। लो जी, ये हमारे प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका सोल्यूशन आ गया। अब बच्चे क्या करेंगे, वो यहां तक हल करके कहेंगे जी हमारा जो है वो आंसर आ गया और ये हमने हल कर ली। लेकिन जब पेपर आएगा, चेकिंग होगी, तो फिर क्या होगा कि इसमें से 1 मार्क या हाफ मार्क्स जो है वो आपके कट हुए होंगे। फिर बच्चे सोचेंगे कि हम तो पूरा करके आए थे। तो यहाँ पे क्या मसला हुआ, तो मसला यहाँ पे ये हुआ कि हमने सोल्यूशन सेट नहीं लिखा। ठीक हो गया। सोल्यूशन सेट क्या है जी, -2 और 3। ठीक हो गया। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे एक और गलती भी करेंगे, यहां पे जी इक्वल के साइन भी लगाएंगे। ये भी गलती होगी क्योंकि आपका इक्वलिटी का साइन दरमियान में लगा हुआ है, तो आपको ये साइड पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। आप ठीक है। नेक्स्ट है जी x² + 3x - 28। सिंपल है 28। अब यहां पे माइनस है, ठीक है, तो यहां पे हमने पढ़ा था कि प्लस माइनस करने से यहां पे माइनस आता है। तो यहां पे भी 2 टर्म्स हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। अच्छा जी, 4 7 28, 7 एकम 7, बल्कि इसको यूं करें 2 14 और 2 7 2 1 और 7 1 दा 7। तो अगर देखा जाए ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 28 है, यानी 2 है, मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ 2 और ये इस तरह रखे हैं। अब देखिए, अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आता है, लेकिन 7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 28 आता है। अगर 7 में से मैं 4 माइनस करूं तो 3 भी आता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 7 और 4। तो ये x² + 7x - 4x - 28 = 0। ये x को कॉमन ले लें, x + 7 -4 कॉमन ले लें, x + 7 = 0। x - 4 x + 7 = 0, x - 4 = 0, x + 7 = 0, x = 4 आ गया, x = -7 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, 4 और -7। ठीक है। नेक्स्ट है जी 6x² + 13x - 5। अब हमने यहां पे क्या करना है कि पहला स्टेप क्या था, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आता है, 30 आता है। तो यहाँ पे जो मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है वो इस तरह से करना है, जिसे मल्टीप्लाई करें तो 30 है, प्लस माइनस करें तो ये 13 है। अब जरा मैंने ये देखा है जी, अगर मैं इसको करती हूँ तो 2 15 5 3 3 1, तो 2 5 और 3 आ गया। ठीक है, बल्कि यूं कर सकते हैं कि 2 और 15 एक जोड़ा आ गया कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर तब भी आ जाता है। 3 2 दा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ फिर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये 3 जोड़े हमारे पास बन रहे हैं। हमारे पास सूटेबल कौन सा है, देखें, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब कि टर्म माइनस हो रही है। अगर मैं 6 को 5 में से माइनस करूं तब भी 15 नहीं आता, 10 को 3 में से माइनस करूं तब भी 13 नहीं आता। अगर मैं 15 में से 2 को माइनस करूं तब 13 आता है। तो हमारे पास जो जोड़ा होगा वो 15 और 2 होगा। 6x² + 15x - 2x - 5, बड़ी रकम से प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। 3x कॉमन ले लिया, 2x + 5 - 1, 2x + 5 = 0। अब 3x - 1 और 2x + 5, ठीक है, = 0। इनको अलग अलग से रखा, 3x = 1 आ गया, 2x = -5 आ गया, x = 1/3 और x = -5/2, और सोल्यूशन सेट जो हमारा आया वो आया 1/3 - 5/2। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है,
तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा जो पहला कहने के असूल या पहला रूल यही बनता है कि इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आए। तो नीचे सिर्फ 2 है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया 2x² माइनस 3x इक्वल टू 9, फिर 2x² माइनस 3x माइनस 9। ठीक हो गया। अब ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18। अब यहाँ पे हमारे पास दो जोड़े बन रहे हैं 2 9 या 6 3। हमें यहाँ पे अगर 9 में से 2 प्लस या माइनस करो तो माइनस का 7 आता है, लेकिन 6 में से 3 माइनस या प्लस करूं तो ये 3 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 6 लेंगे और 3 लेंगे। किस तरह के लेंगे? क्योंकि माइनस का 3x है तो माइनस का 6 आएगा और प्लस का 3x आएगा। 2x कॉमन ले लिया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x प्लस 3x माइनस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 x इक्वल टू माइनस 3/2 और x इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया? 2x माइनस 3 माइनस 3/2 और 3। नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 8, 5x माइनस 2 ओवर x माइनस 2, x प्लस 5। सिंपली हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 8, x प्लस 5, 5x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो, 3x का स्क्वायर प्लस 5x 3x का स्क्वायर 3 5 द 15x माइनस 8x माइनस 40। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 15 में से माइनस 8 के तो ये कितना आ गया जी? प्लस 7x माइनस 40, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x 12x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x में से ये 5x ये तो ये कितना आ गया जी? 2x आ गया माइनस का, प्लस 7x प्लस 12x माइनस 19x प्लस 19x माइनस 40 और ये कितना आ गया? माइनस 44। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम जरा क्या करेंगे जी? डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाय -1 करते हैं तो ये आ जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे जोड़ा 44 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया जी हमारे पास 88। इसकी मैं करती हूँ जी फैक्टराइजेशन। अब ये देखो यहाँ पे क्या है? ये है माइनस का 19 और यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब दोनों रकमें आपस में ऐड हो रही हैं और दोनों माइनस की हैं। तो अगर मैं इसको 8 पे डिवाइड कर लूं तो 11 और 8 बनता है हमारे पास जोड़ा। 11 8 88 और इन दोनों को ऐड करूं तो माइनस 19 आता ही आता है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11x प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x को कॉमन ले लें, x माइनस 4 आ गया, यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लें, x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस 11 x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/2। ठीक है, x इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट इसका बनता है वो आ जाएगा जी 11/2 और 4। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है, क्लियर समझ आ रही है। ठीक है, अब है जी नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा ये
लेंथी होगा, मुश्किल नहीं हम इसे कह सकते। सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करते हैं, इस वाले को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बस यही है, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो ऊपर वाला है ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 ये आ गया जी। इसको मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/35। ठीक है, अच्छा ये माइनस का x ये माइनस के x से हो गया कैंसल। ये आ गया जी 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/35। अब जरा इनको ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 35 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। 4 को हम 35 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वन 140 इक्वल टू इधर आके ये हो गया माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया जी माइनस का x स्क्वायर 140 में 3 ऐड किए तो कितना आ गया जी, माइनस का 2x माइनस का 140 प्लस का 143 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो ये आ गया जी x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि -143 क्या है। अब जरा इसकी हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले यहां पे जरा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 143 किसके ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि दोनों रकमें जो हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो एक रकम प्लस की और एक माइनस की है। ठीक है, तो बड़ी रकम के साथ प्लस है और छोटी के साथ माइनस है। तो इस पे करके देखते हैं, 11 पे हम इसे करके देखते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा प्राइम से नंबर आता है, उस प्राइम से नंबर पे तकसीम करके देखते हैं। पता है क्या है, मतलब कोई इस तरह से वियर्ड से नंबर आ जाए ना, तो आप हमेशा याद रखें कि आप किसी प्राइम नंबर पे तकसीम करके देखें। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 7 है। ठीक है, पर 3 7 पे भी करके हम इसे देखते हैं। तो पहले इसको यहाँ पे कोई तकसीम करके देखते हैं कि ये 7 भी हो सकता है। 7 to the 14 नहीं हो सकता। अच्छा, 3 पे करके देखते हैं, 3 4 12 2 बचे 23 नहीं हो सकता। अब इसके बाद इसको 11 पे करके देखते हैं। 11 1 द 11, 4 में से 1 गए 3 आ गया, 33 और 11 3 द 33, तो ये क्या आ गया, 13 आ गया। देखा, ये कुछ अजीब से नंबर अगर आपको लगे जो इस तरह से नहीं हो सकते, जैसे 139 कोई तरह सा इस तरह से, तो आप जरा उसके लिए ना प्राइम नंबर को देखा करें कि किसी प्राइम नंबर में तकसीम करके देखते हैं। तो उसकी तरीका कार ये 2 3 7 से स्टार्ट कर लें इसको। तो ये दो हमारे पास पेयर्स आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 13। ठीक है, माइनस 11 कॉमन ले लें, x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहां पे आ गया जी x माइनस 11 x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 11 x इक्वल टू माइनस 13। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, 11 आ गया और माइनस 13 आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड इसकी कुछ 2 एग्जांपल्स हैं, जिसमें से मैंने एक को सॉल्व करके रखा और एक मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी। x स्क्वायर 7/3 x इक्वल टू 2, नीचे 3 है, मल्टीप्लाई करवाएं ऑन बोथ साइड 3 से। 3x स्क्वायर प्लस 7x 6, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 8 आया। अब हमें यहाँ पे ऐसा फैक्टर बनाना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 18 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो दो ही फैक्टर है, या तो 6 3 है या 9 2 है। तो 9 2 बनेगा क्योंकि हमें 7 चाहिए। 9 और 2 का बनाया फैक्टर, 3x कॉमन लिया, ये आ गया जी 3x माइनस 2 और x प्लस 3।
यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2/3 और यहाँ पे x की वैल्यू -3 आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दें। 2x - 3 इंटू एक्स इक्वल आ जाएगा जी 4x - 6 ओवर x। सॉरी, मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वल आ जाएगा, इधर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x, 8x माइनस 6 टू द 12, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8x माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0, 2x square minus 3 at the 11x plus 12 equal to 0, 12 to the 24, ठीक है। क्या है हमारे पास 12 to the 24। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसी टर्म चाहिए जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 11 आए। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x, 8 3 24 होते हैं और इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 24 आता है। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 x माइनस 4 आ गया। यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 आ गया, x माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 और ये क्या आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। अब सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी, 3/2 और 4, ये हमारे पास का क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसका पहला लेक्चर 2.1 का कंप्लीट हो गया। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला डिस्कस किया, इसमें कंप्लीटिंग मेथड को डिस्कस किया, फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।